के बाद अब आप विधानसभा की तैयारी में हैं, किस तरह का आशीर्वाद जनता का आपको मिल रहा है? क्या जनता की प्रतिक्रिया बहुत सामने आ रही उत्साह है तिजारा की जनता के अंदर, उमंग और उत्साह और आने वाला सुनहरा भविष्य। इन तीनों विषयों के साथ जनता जुड़ चुकी है और बहुत ही अच्छी विजय, बहुत ही ऐतिहासिक विजय तिजारा की जनता विजयी होने वाली है, विजय देने वाली है। और चुनावी कार्यक्रम, लोगों से मिलना जुलना, जो हमारा लगातार परस्पर लोगों से बैठना उठना जो चल रहा है, उससे पूरा विश्वास लोगों के अंदर आ रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर चुनाव आने वाले समय में तिजारा में होकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कमल का फूल विजय समर्पित करेगी जनता। है? क्या तिजारा के मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं और क्या उन्हें आश्वासन अभी दिया जा रहा है? देखिए, तिजारा के बेसिक भिवाड़ी का मुद्दा सीवरेज ड्रेनेज का, इस समस्या का समाधान होगा। तिजारा के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर कनेक्टिविटी, समय पर सरकारी तंत्र, चाहे वो एसडीएम कार्यालय हो, चाहे वो गांव का पटवारी कार्यालय हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, समय पर जनता की सेवाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। कोई भी असुविधा जनता को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी दलाली, कोई भी कमीशन, कोई भी रिश्वत आपको इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगी। और विशेष रूप से जो गुंडा राज यहाँ पर है, माफियाओं का, चोर माफिया जो जिस प्रकार से यहाँ पर जिन्होंने अपने पूरे जाल को बिछा रखा है, उन चोर माफियाओं को इस तरह से यहाँ से दौड़ा दौड़ा कर तिजारा से भगाएंगे कि उनके समर्थक चाहे यहाँ से किसी दूसरे प्रदेश में भी रहते हों, उनकी भी आंख उठाकर तिजारा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होगी। भय मुक्त, चोरी मुक्त और महिलाओं के सम्मान को समर्पित रहने वाला तिजारा आने वाले समय पे बनने वाला है। तिजारा भिवाड़ी की मांग रही थी जिला बनने की, कांग्रेस सरकार में वो नहीं बन पाया पूरी तरह से और अभी केवल खैरथल तिजारा को नाम दिया गया है। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी इसको लेकर के? देखिए, वो समय पर आपको बताएंगे। बिल्कुल हमारी प्राथमिकता है कि तिजारा को सम्मान मिलना चाहिए, भिवाड़ी के तिजारा और भिवाड़ी दोनों को सम्मान मिलना चाहिए। और वास्तविक रूप से तिजारा क्षेत्र का ये भिवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक एक तरह से रेवेन्यू देता है और ये इसका हक भी है। इसके साथ में जिस प्रकार से जो व्यवहार हुआ है वो चिंता का विषय है और उसमें हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर हमारे तिजारा को सम्मान मिले, हमारे तिजारा का बेहतर विकास हो, इस पर निश्चित रूप से कार्य करेंगे। तिजारा विधानसभा, जब विधानसभा बनी, बीजेपी एक बार ही जीती है, आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग रहेगी आपकी विकास के लिए? क्योंकि तिजारा विधानसभा और भिवाड़ी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भिवाड़ी से जाता है, तो क्या रहेगा इसका? देखिए, मैं तो वर्तमान समय की बात करूंगा। पहले प्लानिंग होती थी कि कमीशन कहाँ से कैसे आएगा और कितना आएगा। अब प्लानिंग होगी कि यहाँ पर विकास कैसे और कब और कितने समय पर जनता तक पहुँचेगा। विकास को आपको यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर विकास दौड़ेगा। यहाँ पर जनता को राहत मिलेगी, जो बात मैंने बोली, हर तरह से राहत मिलेगी। गुंडागर्दी, अपराध और भ्रष्टाचार से, कमीशनबाजी से, इन सब विषयों से राहत मिलते हुए जनता को दिखेगा कि तिजारा के अंदर लोग बाहर से आकर तिजारा के अंदर रहेंगे। मैं इतना भी कहना चाहता हूँ, जो सोसाइटीज़ हमारी यहाँ पर हैं, इस प्रकार से उनको एक सुखद वातावरण का अनुभव हम कराएंगे कि दिल्ली, गुड़गांव के लोग भी और हमारे अलवर ज़िले के लोग भी अपनी उनकी पहली पसंद तिजारा भिवाड़ी रहने की बनेगी। इस प्रकार की योजना के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। महाराज जी, जिस तरह से आपने जन समर्थन की शुरुआत की एंट्री बुलडोजर के माध्यम से की थी, तमाम जनता की निगाहें आपके ऊपर टिक गई है और मेवात के क्षेत्र की लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भय सा नज़र आ रहा है। योगी आदित्यनाथ का दूसरा रूप आपको बालकनाथ के रूप में देखते हैं, इसको लेकर क्या करें? देखिए, जो अपराध का सहारा लेते हैं, चोरी चपाटी करते हैं, चाहे ओलेक्स के माध्यम से हो, चाहे ट्रैक्टर मोटरसाइकिल चोरी इत्यादि की बात हो, चाहे गो तस्करी करते हों, चाहे बैंक डकैतियों में जिनका हाथ हो, चाहे ज़मीनों पर ऊपर अवैध कब्जे करने की बात हो, उनको तो देखो समय से छोड़ देना चाहिए तिजारा। अगर उनको आगे बढ़ना है तो तिजारा छोड़ दो। बाकी उसके साथ में हम सर्व समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और जिनके साथ भी कोई शोषण करता है, जो शोषण करता है उसका स्थान अब तिजारा में नहीं है, लेकिन जो भारत के संविधान और कानून के अनुरूप अपने जीवन को जीता तो उसको अच्छे जीवन का अनुभव हम कराएंगे, पूरी सुरक्षा देंगे और पूरा सम्मान देंगे। क्या लगता है कि जो अपराधी हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई होगी आपको? निश्चित रूप से उनकी अवैध रूप से कमाई हुई संपत्तियों को ध्वस्त करेंगे। उनके जिस प्रकार से आपराधिक जितने भी मामले हैं, उन मामलों में उनको सज़ा दिलाने का काम करेंगे, तभी तो जाकर शांति की स्थापना होगी। जब तक अपराध जिंदा रहेगा तो कहाँ हम शांति के प्रति आगे बढ़ सकते। अपराध को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। राजस्थान में जो तिजारा विधानसभा है उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है।
तो आपकी जीतने के बाद जो तिजारा विधानसभा प्लानिंग क्या रहेगी वास्तव में, जो ये पहली हमारी देखिए, प्राथमिकता आपको रहेगी? बता चुका हूँ, सीवरेज ड्रेनेज व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी विषयों पे पूरी बराबर रूप से कार्य होगा। सबसे बड़ी लोगों की परेशानी एक और रहती है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, एक छोटे से काम के लिए बार बार चक्कर कटाए जाते हैं कार्यालयों के, इन सब चीज़ों से निजात मिलेगा। जो सही होगा उसका निर्णय तय समय में उसके निर्णय होगा, और जो गलत होगा उसका निर्णय तो देखो मैं गारंटी लेता नहीं हूँ, ना मैं उस बात में पढ़ता हूँ, ना मैं ऐसी बातें करता हूँ। सही को सही निर्णय समय पर मिलेगा। भिवाड़ी एक नशे में लिप्त हो रहा है जैसे पंजाब में हो रहा है, तो उसको किस तरह से आप देखेंगे? पूरा ये जो चल रहा है ना, ये सब जिस क्षेत्र से आ रहा है, जिस क्षेत्र के लोग यहाँ पर अपराध, नशावृत्ति, महिलाओं का साथ शोषण, ये सब चीज़ें आपराधिक दृष्टि में आती हैं। और मैंने जिस प्रकार के ना आपराधिकरण जो भिवाड़ी का हो चुका है, अपराधियों का जो एक गढ़ बन चुका है तिजारा भिवाड़ी क्षेत्र, उससे मुक्ति मिलेगी तो सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी साथ में। लंबे समय से हम बात देख रहे हैं भिवाड़ी को, जैसे पिछली बार भी बीजेपी सरकार थी हरियाणा में और राजस्थान में भी थी, उसके बावजूद भी जो आज जो सबसे ज़्यादा नासूर बना हुआ पानी का, जो सड़कों पानी, इंडस्ट्री का पानी भर रहा है, उसको किस तरह से समस्या को हल कर पाएंगे? देखिए, मैंने तो बहुत अच्छी योजना इनको दी थी बना के जी, पेड़ा की मीटिंग में, लेकिन इन लोगों की मानसिकता ही नहीं है इसको काम करने की, क्योंकि ये लोग तो सीवरेज ट्रीटमेंट वाले से भी कमीशन लेते हैं। उसको जो पैसा गवर्नमेंट देती है ट्रीटमेंट प्लांट पे ट्रीटमेंट करने के लिए, वो भी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है। और इन सब चीज़ों से मैंने कहा ना, जब भ्रष्टाचार खत्म होगा, विकास प्राथमिकता होती, तो ये तो विषय सबसे पहला विषय है, ड्रेनेज और सीवरेज का सबसे पहला विषय है, क्योंकि उसके बिना तिजारा के इस भिवाड़ी क्षेत्र के विकास का कल्पना करना संभव नहीं है। थैंक यू।